हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनिल सर द डिफेंस विजन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक पॉइंट चार्ज के कारण हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। अगले दिन हमको पढ़ना पड़ेगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान, निरक्षीय स्थिति में और कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र का मान। ये तीनों जो टॉपिक है 5 नंबर के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में रेयरली पूछते हैं, ठीक है। लेकिन आज के जो वीडियो है, जो लेक्चर है, उसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई क्वेश्चन होते हैं वो आने वाले एग्जाम में बहुत बार यहाँ से पूछते हैं, उसी को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, पहला है रेखीय आवेश घनत्व। जब आवेश का वितरण एक सरल रेखा के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को देखिए LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। मान लेते हैं कि यह एक तार है, सपोज दैट, ठीक है। ये कैसा है? लीनियर है। इस पे जब हम आवेश की मात्रा को वितरण करेंगे, इस पे जब हम आवेश की मात्रा को क्या करेंगे, वितरण यानी फैला देंगे, तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लेमडा बराबर होता है, ये क्यू क्या है? आवेश है, और एल इसकी क्या है? लंबाई है। तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल। जब इसका एसआई यूनिट हम लिखेंगे, एसआई यूनिट, जब एसआई यूनिट हम लिखेंगे तो क्या करेंगे? क्यू का क्या होगा? कूलम। क्यू का क्या होगा? कूलम। और लंबाई के लिए क्या होगा? मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। इसका जो डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशन कूलम के लिए जानते हैं, बताए ही हैं, क्या होता है? 80 बट्टा मीटर है, तो मीटर के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं? एल। ये नीचे है, उसको ऊपर करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एल के पावर -1 और ए टी। आपको इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है क्या याद रखना है? एसआई यूनिट। पूछता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई मात्रा क्या होता है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए आपको याद रखना है कूलम पर मीटर। सबका जो एसआई यूनिट है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब आवेश का वितरण किसी समतल के सतह पर होता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? अब मान लेते हैं कि आपका ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड है, और बोर्ड पे आवेश का वितरण कर देते हैं। ये मान लेते हैं बोर्ड है, पूरा बोर्ड है, ठीक है, ये समतल सतह है, इसी पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज ऐसे ऐसे करके वितरण कर देते हैं, है कि नहीं। तो जब ये वितरण करेंगे तो इसी के प्रति एकांक यानी यहाँ पर यानी थोड़े से प्रति एकांक मतलब यहाँ पर भी उतनी ही, यहाँ पर भी उतनी ही, यहाँ पर भी उतनी ही, पूरा समतल सतह पर प्रति एकांक में आवेश वितरण को ही क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। देखिए, इसे पढ़ते हैं सिग्मा। इसे क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू क्या है? आवेश है, और ए इसका क्या है? बोर्ड का पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका जब हम एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? सी क्यू है, तो क्यू का क्या हो जाता है? कूलम। अच्छा, एरिया है तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रा का आप जानते हैं क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का, आवेश पृष्ठ घनत्व का, इसका और इसका, दोनों का एसआई मात्रक बार बार पूछा है। इसका तो खैर अभी नहीं पूछा है, लेकिन पता नहीं पूछ ले तो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलम के लिए क्या होता है? 80, और मीटर स्क्वायर के लिए होगा एल। लंबाई है तो इसके लिए एल, लेकिन इसका क्या है? स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? एल के पावर -2 और क्या हो जाएगा? 80। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट देख लेते हैं। एल के पावर -2 और 80 दिखाई तो नहीं रहा है। अब चलिए, तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको पढ़ते हैं रो। इसको क्या पढ़ते हैं? रो। पी को ऐसे करके आप बना दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? रो। रो बराबर होता है क्यू बाई भी, ठीक है ना। प्रति एकांक आयतन मतलब कोई वस्तु उसके अंदर चली जाए, मान लेते हैं ग्लास है तो ग्लास के अंदर, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो आयतन होता है उसके अंदर जब आवेश का वितरण करता है उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिसको हम लिख देते हैं VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
इसको भी करते हैं। देखिए ये क्या होगा, आवेश इसका ये एसआई यूनिट लिखिएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट करके हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का कूलम, और ये वॉल्यूम का ये क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर, और ये आयतन है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। जब इसका हम डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन, तो ए टी, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे ज़्यादा नीचे, ठीक है ना, यहीं पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा डायमेंशन, ये क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एल क्यूब, ऊपर भेज दीजिए एल के पावर -3 और 80। देखिए डायमेंशन दोनों का सेम है और एथी दोनों का कर रहे हैं, सबका लगभग सेम टाइप से आ रहा है। इसमें कूलम पर मीटर, तो देखिए इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका कूलम पर मीटर क्यूब। ऐसे देखिए तो एल के पावर -1, एल के पावर -2 और एल के पावर -3। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे मिटा दें हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ये एक प्रकार की सब झूठी चीज है। ठीक है ना, जो आपको दिखाई नहीं देती है लेकिन आपको ये महसूस जरूर करा देगी। जैसे आप जानते हैं कि चुंबक होता है, एक चुंबक हो और एक नट, एक लोहे के नट ले लीजिए और एक चुंबक ले लीजिए। जब चुंबक को नट के पास रखते हैं तो क्या नट में सटाने की जरूरत होती है, सटाने की जरूरत नहीं होती है। चुंबक के पास जब नट रखते हैं तो नट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसको खींच लेता है। तो कहाँ कोई रस्सी थोड़ी लगा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई रस्सी तो नहीं लगा है कि नट को पकड़ा और चुंबक में सटा लिया। तो वो उसके जो बीच में जो बल काम कर रहा है उसे ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। लेकिन चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखा और विद्युत के लिए विद्युतीय बल रेखा। जैसे आप कहते हैं कि आपकी मम्मी कहती है कि मतलब बिजली के तार को पास में नहीं जाना बाबू, ना तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप चिपक जाइएगा, करंट मार देगा। तो वो क्या है, वो आकर्षित करती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके आसपास में है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसका प्रभाव आपको जरूर दिखाई देगा। जैसे अभी बताएं, चुंबक के पास एक नट रखिए, ऑटोमेटिक खींच लेगा। तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है, लेकिन एथी के लिए चुंबक के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको आगे पढ़ना है। लेकिन विद्युत के लिए क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अच्छा, ये जो होती है काल्पनिक होती है, हमको दिखाई देती है नहीं। तो इसमें आपको एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की विशेषता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लिख ही देते हैं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, दूसरा लिख देते हैं, इसका फिगर पर हम बना देते हैं। ठीक है ना, यहीं पे पहले बना देते हैं, उसके बाद पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से, ये मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज हो गया और एक मान लेते हैं कि यहाँ पर
माइनस क्यू चार्ज हो गया। तो विद्युत बल रेखा है धन आवेश से निकलकर किस पे जाती है, ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है। विद्युत बल रेखा है धन आवेश से निकल किस पे खत्म हो जाती है, ऋण आवेश पर। विद्युत बल रेखाएं ऐसे करके निकलेगी, फिर धन आवेश से खत्म हो जाएगी ऋण आवेश पर। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यदि प्लस चार्ज है, कोई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज बाहर निकलेगी क्योंकि इससे प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये कैसे जाएगी, ऐसे 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 बाहर जाएगी कि नहीं। मान लेते हैं कि माइनस चार्ज होगा ऐसे, ठीक है, तो ऐसे आएंगी, फिर ऐसे आएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज के कारण क्या होगा, आकर्षण होगा। ऐसे जो मन करेगा तो खींच लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है। आपने एक बार पूछा था ना कि विद्युत बल रेखाओं को खींच कर दिखाइए, तो ये वाला दिखा दीजिएगा, ये वाला भी दिखा दीजिएगा, लेकिन ये और भी इसमें खींच सकते हैं, ये प्लस से ऐसे जाएगी। ठीक है ना, और भी अच्छा लगने के लिए आप चक्री फकरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये प्लस चार्ज से कहाँ जाती है, माइनस चार्ज की ओर जाती है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं और छोटा वहां पे साइड में बना देते हैं कि समझाने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर एक क्यू आवेश और एक माइनस क्यू, ये ऐसे, ठीक है। हाँ देखिए अगला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं टेंजेंट, टेंजेंट खींचा जाए तो, खींचा जाए तो वो विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से टेंजेंट ये ऐसे है, इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे ही जाएगा। तो ये कैसे विद्युत बल रेखा को, ठीक है, विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये इसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है, प्लस से माइनस के तरफ है। ठीक है ना, इस पे मान लेते हैं कि ऐसे टेंजेंट खींचे तो देखिए ऐसे दिशा है। तीसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा ये पॉइंट। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि अब देखिए जब एक दूसरे को काट देगी, मान लेते हैं कि ये विद्युत बल रेखा ऐसे निकली और ये को काट दी, और फिर ऐसे आई, फिर यहाँ से निकली और इसको काट दी, क्योंकि देखिए इसका जवाब, क्योंकि उसकी दिशा अगर काटेगी तो उसकी दिशा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। बात समझ में आया। मान देखिए इसकी दिशा हम पहले लिखवा देंगे कि ये प्लस से जाकर माइनस को खत्म हो जाती है जब, तो आप जब इस पे टेंजेंट ऐसे सॉरी ये अगर एक दूसरे को काट देगी तो एगो दिशा इधर गई और एगो दिशा इधर गई, तो दूगो दिशा, एक ही बल विद्युत बल रेखाएं की दूगो दिशा हो गई, तो ये कभी संभव है नहीं। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि उसकी कितने डायरेक्शन हो जाएगी,
दो दिशा, यहाँ पे दो दिशा हो जाती है। ठीक है, एक अगला पॉइंट है, इसके नीचे ही लिख देते हैं, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास में होती हैं, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास में होती है, पास में होती है, ठीक है, पास में होती है, वहां आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, अधिक होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हम पूछेंगे कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास में है तो कहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा है। देखिए, दो विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर पास में है, तो यहाँ पर ज्यादा है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर कम है। जहाँ दूर होती है वहां पर आकर्षण बल कम हो जाएगा, और जहाँ पास में है ये वहां पर आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है विद्युत बल रेखाओं के जो गुण है। ऐसे आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछ लिया, इसलिए हम इसको बता भी दिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। इसके बाद हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ से आपका बढ़िया से मजा से पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ इसके बाद ही आपको सब चीज रिलेटेड देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ध्यान दीजिए, किसी आवेश के, समझिए विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लेकर जाता है ना, तो वो विद्युत बल का अनुभव करेगा। ठीक है ना, मान लेते हैं, देखिए एक आवेश लेते हैं, सपोज दैट ये मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका जो क्षेत्र होगा सपोज दैट यहाँ तक होगा। अब दूसरा चार्ज हम मान लेते हैं क्यू नॉट। अब देखिए ये चार्ज जो है ना, ये इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज, ये इस पे ना ही उतनी आवेश की मात्रा है और ना ही इसको ले आने और ले जाने से इस कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये सिर्फ टेस्ट चार्ज, इसका नाम है टेस्ट चार्ज, इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखा गया। तो ये आता तो थोड़ा सा बल लगाकर थोड़ा सा इधर करता या खींच लेता है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जब इस आवेश को इसके क्षेत्र में लेकर आते हैं, ठीक है, कहते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वो विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो समझिए, ये मान लेते हैं कि ये बोर्ड है, सपोज दैट ये इसका क्षेत्र कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें हम कोई वस्तु लाएंगे तो जाहिर सी बात है दिखाई देगा, लेकिन उसके बाहर लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं है। तो देखिए, तो जब इसको ऐसे करके इसमें लाते हैं तो ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए ई बराबर इसको लाने में, ठीक है, फोर्स ऑन लिख देते हैं, ई बराबर फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, मतलब किस पे बल लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज बटा टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं एफ बटा क्यू नॉट। किसी आवेश को लाने में उस कितना बल लगता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका ये कैसी राशि है, तो सदिश राशि। ये कैसी राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, और इसका एसआई यूनिट देखिए, बल है तो बल के लिए क्या होगा, न्यूटन। आवेश है तो क्या हो जाएगा, क्यू है तो न्यूटन पर कूलम।
इसका जो डायमेंशन आप लोग बताइए, न्यूटन है तो बल के लिए डायमेंशन क्या होता है, mL/-2 बटा कूलाम के लिए क्या होता है, AT। कुछ कटने वाला है, नहीं कटेगा, इसको ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, mL/-2 और ये A⁻⁻1 और T⁻⁻1, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इसको सॉल्व कर दीजिए तो लिखिए mL, ठीक है, mL यहाँ पर T-1 और -2 तो कितना हो जाएगा, -3, यहाँ पर A⁻⁻1, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, mL/-3 और A⁻−1। ध्यान दीजिए, इसका SI यूनिट एक और होता है, ठीक है ना, एक और होता है, अभी के लिए आप याद रख लीजिए, वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट होता है। ये आगे चल कर पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे कि विद्युत क्षेत्र उसमें समान dV/dx होता है, -dV/dx। तो V मतलब वोल्ट और x मतलब दूरी, वोल्ट पर मीटर होता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए तो जान लीजिए कि इसका 2 मात्रक होता है कि नहीं। तो इसका ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। इसका डायमेंशन आप याद रखिएगा, mL/-3 और A⁻−1। इसका फॉर्मूला E = F/Q0, ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। अब देखिए, किसी लिख देते हैं बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, तीव्रता सिर्फ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान बिंदु आवेश के लिए। तो बिंदु आवेश क्या है, मान लेते हैं सपोज दैट, आप लिखिएगा कि एक मान लेते हैं कि एक +Q चार्ज आवेश है, ठीक है, और इसके कुछ दूरी पर, ठीक है, एक Q0 P बिंदु पर, मान लेते हैं कि P बिंदु पर हमको निकालना है कि बिंदु आवेश कितना होगा P बिंदु पर, और यहाँ पर एक ला लेते हैं कि Q आवेश है। अब देखिए, ये इधर लाएंगे तो ये प्लस चार्ज है, प्रतिकर्षण बल रहेगा। तो ध्यान दीजिए, छोटा सा है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। तो एक बिंदु आवेश है, तो ये बिंदु आवेश है, यहाँ पर एक मान लेते हैं कि P बिंदु है और यहाँ पर एक और Q0 चार्ज लगा है। इसके कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा, समझ में आया। इस बिंदु आवेश के कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा इस P बिंदु पर, ठीक है ना। तो ये भी मान लेते हैं कि प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो E बराबर, आप अब ये फॉर्मूला पढ़े हैं, पहले लिख देते हैं, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण, ठीक है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, ठीक है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, तो E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F/Q। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F/Q, F और Q। लेकिन देखिए, 2 बिंदु आवेश है, तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलॉम के नियम से, तो लिखेंगे कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, F बराबर 2 आवेशों के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, R, ठीक है। 2 आवेशों का
परिमाण उनके बीच क्या होता है, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये होता है। तो Q1 Q2 क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो K लिख दिए, Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर क्या लिख देते हैं, Q0, और बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यहाँ पर F का वैल्यू हमको मालूम चल गया, F का वैल्यू लाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F K Q इंटू Q0 बट्टा में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में क्या है, Q0, बट्टा में क्या है, Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया, मर गया। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर K Q बट्टा में R स्क्वायर। समझाया, E बराबर क्या हो गया, K Q बट्टा R स्क्वायर। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसे पूछा है, ये देख लीजिए एग्जाम में कैसे पूछा है। कहता है ना कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, कहता है कि एक बिंदु आवेश है जिसको R दूरी पर रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, ऐसे करता है। तो पहला ऑप्शन देता है कि E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के, दूसरा E सॉरी ये समानुपाती है, सॉरी फॉर दैट, ये समानुपाती है, और E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के, तीसरा देता है E व्युत्क्रमानुपाती 1/R³ के, चौथा देता है E व्युत्क्रमानुपाती 1/ नहीं समानुपाती लिख देते हैं क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R³ के। ठीक है, कहता है कि एक बिंदु आवेश है, उसके R दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा। तो देखिए इसको हम KQ बटा क्या है, हम E व्युत्क्रमानुपाती 1/R² नहीं लिख सकते हैं, यानी जितनी दूरी बढ़ाएंगे उतना विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन है, E व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया है, तो हम बता भी दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसमें बनाना है हमको अक्षीय स्थिति में, ठीक है, फिर निरक्षीय स्थिति में, फिर कहीं पर भी, और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। और उसका न्यूमेरिकल, ठीक है ना, उसका न्यूमेरिकल भी उसके अगले दिन ही कराया जाएगा। ठीक है, इतना आज के लिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।